दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद पांडे जी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे ये डिस्कशन करने वाले हैं कि बहुत सारी सुर्खियों में ये खबर चल रही है दोस्तों, कभी कभी ट्रेंड भी कर रही है कि सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ामिनेशन जो है नहीं होगा। यदि सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन दोस्तों नहीं होंगे तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। और जाहिर सी बात है जब एग्ज़ामिनेशन नहीं होंगे तो ऐसे में आपका बैक पेपर भी नहीं होगा, और बैक पेपर नहीं होगा। और सबसे पहले हम आपको बता ही चुके हैं कि स्क्रूटनी रिजल्ट और रीचेकिंग के रिजल्ट पर कोई भरोसा नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि स्क्रूटनी का रिजल्ट चाहे रीचेकिंग का रिजल्ट, ये दोनों के रिजल्ट में पहले वाले रिजल्ट से कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। यानी कि 100 में 95% यही चांसेस रहते हैं कि स्क्रूटनी का रिजल्ट आपका और रीचेकिंग के रिजल्ट में कोई अंतर नहीं रहेगा, सेम मार्किंग शो कर देता है। या फिर यदि आपका MW भी शो कर रहा है तो MW यदि शो करता है दोस्तों तो कुछ दिन बाद वो सही हो जाता है, लेकिन फिर से जो है वो बैक वाली स्थिति ही रहती है, 17 नंबर से कम शो करता है। तो ऐसे में कोई इस पर दोस्तों भरोसा नहीं कर सकता। सेकंड बात हम आपको ये बता दें दोस्तों कि यदि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन यदि नहीं होगा तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनका 2 सब्जेक्ट में या फिर 3 सब्जेक्ट में जिनका बैक लग चुका है, उन दोस्तों का जो है हमारे वो क्या होगा कि ईयर बैक लगने की संभावना दोस्तों बहुत ज़्यादा होगी। बहुत ज़्यादा दोस्तों हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर सेमेस्टर में जब इवेंट सेमेस्टर आता है, यानी कि सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर, तो उस सेमेस्टर में दोस्तों ऑड सेमेस्टर में लगे हुए बैक का बैक पेपर होता है। और ऐसे में बैक पेपर होता है तो पिछली जो बैक हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, जिससे कि आपका 5 सब्जेक्ट में बैक लगने से बच जाता है, यानी कि 5 से कम सब्जेक्ट में बैक हो जाता है। जैसे कि आपको एक बात समझाते कि यदि कोई एक स्टूडेंट का 3 सब्जेक्ट में बैक है तो अगले सेमेस्टर में देकर के यदि 2 भी क्लियर वो कर लेता है तो उसका एक ही सब्जेक्ट में फाइनली बैक रहता है और वो अगली क्लास में प्रमोट हो जाता है। लेकिन यदि सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट यदि सेकेंड ईयर के बच्चे फाइनल ईयर में पहुँचेंगे प्रमोट होकर के, और फर्स्ट ईयर के जितने स्टूडेंट हैं वो बिना सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन दिए हुए यदि वो प्रमोट होकर के सेकंड ईयर में पहुंचते हैं और डायरेक्ट वहां पर उनका सेकंड ईयर का एग्जामिनेशन होता है, और यहां पर सेकंड ईयर के स्टूडेंट है उनका यदि फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद बता दें कि जितनी सारी 5 सब्जेक्ट की पेपर यहाँ पर छूटी हुई हैं सभी पेपर दोस्तों होंगी, क्योंकि अभी आप लोगों को रहना ही है। जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है उनको 1 साल 1.5 साल रहना है, और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनको 2 साल लगभग रहना है। तो बता दें ऐसे में कि उनका एग्जामिनेशन होगा, तो ऐसे में आपका ये 5 सब्जेक्ट का भी पेपर आपका बचा हुआ है, प्लस आपके पीछे वाले 2-3 बैग जो आप इसके पहले वाले सेमेस्टर में लिए होंगे वो आपका बचा रहेगा। उसके बाद हम आपको बता दें कि इस वाले सब्जेक्ट में भी आप पेपर देंगे तो कुछ हो सकता है, भगवान ना चाहे कि बैक लगे, लेकिन फिर भी बैक लग सकता है। तो ऐसे में यदि आपका ओवरऑल 5 सब्जेक्ट में बैक हो जाता है बिना बैक पेपर दिए हुए, तो ऐसे में जो है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो है वो फाइनल ईयर में नहीं जा पाएंगे, और जब फर्स्ट ईयर के हमारे स्टूडेंट हैं वो सेकेंड ईयर में नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए दोस्तों क्या करना है कि सबसे पहली बात तो अपनी स्टडी को दोस्तों कंटिन्यू रखनी है। स्टडी को यदि आप अपने कंटिन्यू रखेंगे तो ये रहेगा कि आप जो है कभी भी एग्जामिनेशन हो, सेमेस्टर एग्जामिनेशन कभी भी हो आपका, आप जो है यूपी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की हुई सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कम से कम पास हो जाएंगे और बैक लगने से बच जाएगा। ऐसे में आपको स्टडी को रेगुलर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हम प्रमोट हो जाएंगे तो उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा। दोस्तों उनको हम बता दें कि आपको पेपर तो देना ही है, तो ऐसे में आप स्टडी कंटिन्यू रखें। यदि आप स्टडी कंटिन्यू रखेंगे तो आप अपने तरफ से यदि प्रिपेयर रहेंगे तो ऐसे में कभी भी आपका एग्जामिनेशन होगा तो ऐसे में जो है आप पास हो सकते हैं एग्जामिनेशन को, और एग्जामिनेशन को पास करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप ईयर बैक से बचना चाहते हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।